नमस्कार मित्रों, मैं राजीव पाठक अपने प्रथम वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लगातार घटती हुई ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट और बढ़ती हुई महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको एक ऐसी निवेश योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पिछले 3 वर्षों में हमारा निवेश 2 गुना कर दिया है। इस योजना के प्रारंभ से यदि आपने हर महीने 10,000 रुपये का निवेश किया है तो आज आपका निवेश बढ़कर 2,64,00,000 से भी अधिक हो गया है। हाँ, एक बात और, यहाँ मैं कोई फ्लाई बाई नाइट या रातों रात पैदा हो गई किसी कंपनी में निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ उसका एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो स्कीम, कौन है इसके प्रमोटर और कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस निवेश में अगर कोई रिस्क है तो उस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट या नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम ये जानेंगे कि आपने अगर इस योजना में निवेश का मन बना लिया है तो निवेश कैसे करें, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप इस योजना का नाम जानने के लिए उत्सुक होंगे, वो तो मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि नाम सुनने के बाद वीडियो को स्किप मत करिए, अन्यथा आप इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक से हम सभी परिचित हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस के देखभाल के लिए या उसके मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जो SBI म्यूचुअल फंड है वो SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी SBI AMC के अंतर्गत काम करता है। यानी वो कंपनी जो है SBI AMC SBI म्यूचुअल फंड का पूरा कामकाज देखती है। अब आइए आगे चलते हैं। तो SBI म्यूचुअल फंड की अनेक निवेश योजनाएं हैं। इनमें कुछ योजनाएं इक्विटी स्कीम हैं, कुछ डेब्ट स्कीम हैं। इक्विटी फंड के अंदर भी अनेक प्रकार के फंड हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड भी हैं। इस तरह की कई कैटेगरीज हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सेक्टोरियल फंड्स भी होते हैं जो किसी सेक्टर विशेष की कंपनियों में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे फंड हैं जो विभिन्न बैंकों या फाइनेंशियल सेक्टर की अन्य कंपनियों में निवेश करते हैं, तो इस तरह के सेक्टोरियल फंड हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी और फार्मा आदि सेक्टर के लिए भी अपने फंड हैं। लेकिन आज मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो दोस्तों, इस फंड का प्रारंभ 5 जुलाई 1999 यानी 5 जुलाई 1999 को किया गया था और आज अभी उपलब्ध लेटेस्ट आंकड़ों पर अगर मैं नज़र डालता हूं तो फरवरी 2022 के अंत में इस फंड में 2,361 करोड़ 45 लाख यानी 2,361.45 करोड़ का टोटल निवेश किया जा चुका है। निवेश की इतनी बड़ी राशि से हमें क्या संकेत मिलता है? हमें यह समझ में आता है कि फ़ंड की इस स्कीम की डिमांड बहुत अच्छी है और ऐसा तभी होगा जब फ़ंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो आइए अब ये देखते हैं कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने किन कंपनियों में हमारा पैसा लगाया है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये फंड IT सेक्टर, डिजिटल, कम्युनिकेशंस या फिर नए ज़माने के स्टार्टअप्स में भी निवेश करता है। फ़ंड के पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो पता चलता है कि फ़ंड का लगभग 71% निवेश भारत की दिग्गज IT कंपनियों में किया गया है। इनमें भी सबसे अधिक निवेश यानी 24% इन्फोसिस में किया गया है। इसके अलावा फ़ंड ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज भारतीय MNCs में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त IT सेक्टर की कुछ मिड कैप कंपनियों जैसे L&T इन्फोटेक और परसिस्टेंट सिस्टम्स इत्यादि में भी हमारा पैसा निवेशित है। फंड का पूरा पोर्टफोलियो जानने के लिए आप स्क्रीन को जूम कर पढ़ सकते हैं। एक और बात कि फंड ने लगभग 20% धनराशि US बेस्ड कंपनियों जैसे अल्फ़ाबेट जो गूगल की मालिक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स आदि में लगाई है, जिसका मुख्य लाभ ये है
कि हमें विश्व की जाने मानी कंपनियों की ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी करने का अवसर मिलता है। कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि फंड ने देश और विदेश की डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों का एक आकर्षक पोर्टफोलियो तैयार किया है। दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो मैं प्रस्तुत करता रहूं। तो आइए अब फंड की परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। तो पिछले एक वर्ष में फंड ने 43.97% या यूँ कहें कि लगभग 44% का रिटर्न दिया है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि पिछले एक वर्ष में स्टॉक मार्केट ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं और लगभग सभी स्टॉक्स चले हैं। खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित तो सभी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये उचित होगा कि हम सिर्फ एक वर्ष का नहीं बल्कि 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए फंड की परफॉर्मेंस को देखें। तो 3 वर्ष की अवधि में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस अवधि में फंड का रिटर्न 31.17% रहा है। यदि 3 वर्ष पूर्व आपने इस फंड में 10,000 रुपये का एक मुश्त यानी लंप सम निवेश किया था तो उसका वर्तमान बाजार मूल्य 22,584 रुपये हो गया है। इसी तरह से 5 वर्ष की अवधि में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने 26.01% यानी 26.01% का रिटर्न दिया है और आपके 10,000 रुपये बढ़कर अब हो गए हैं 31,787। तो आइए अब जानते हैं कि SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। चूँकि अधिकांश लोग अब SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत ही निवेश करना पसंद करते हैं, इसलिए SIP परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। नए निवेशकों की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि SIP प्लान के अंतर्गत एक निश्चित धनराशि प्रति माह एक निश्चित तारीख को निवेशित की जाती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ भी निवेशक को मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार हर समय न सिर्फ ऊपर रहता है और न सिर्फ नीचे। यदि बाजार गिरता है तो आपको उतनी ही धनराशि में अधिक यूनिट मिल जाते हैं। इससे आपकी निवेश की लागत कम हो जाती है। SIP द्वारा किए निवेश पर 3 वर्ष में इस योजना में 40.57% यानी 40.57% का रिटर्न मिला है। यदि आप प्रति माह 10,000 रुपये जमा करते रहे तो आपने 3 वर्षों में जमा किए 3,60,000, लेकिन उसका बाजार मूल्य अब हो गया है 6,34,062 यानी 6.34 लाख आपको उसका बाजार मूल्य अब मिल सकता है। इसी तरह से 5 वर्ष में आपका 10,000 रुपये प्रति माह का योगदान जो आपने किया वो था 6 लाख रुपये, लेकिन उसका करंट मार्केट प्राइस या वर्तमान मूल्य अभी के नेट एसेट्स वैल्यू के आधार पर है 12,99,692 12,99,692। इस प्रकार 5 वर्ष की अवधि में SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने 31.56% का रिटर्न दिया है। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड जो 1999 में शुरू हुआ, अगर तभी से आप इस योजना में शामिल हो गए और आप हर महीने 10,000 रुपये का निवेश SIP के माध्यम से करते रहे तो अभी तक आपने कुल 27,20,000 रुपये जमा किए होते। लेकिन इस योजना की परफॉर्मेंस के कारण आपके कुल निवेश 27,20,000 का इस समय बाजार मूल्य है 2,64,93,084 यानी 2,64,93,084। इस ग्रोथ को अगर हम प्रतिशत के टर्म्स में देखें तो ये 17.06% होता है। हालांकि ये 3 और 5 ईयर्स की परसेंटेज रिटर्न से कम है, लेकिन फिर भी चूँकि रकम करोड़ों में है इसलिए ज़्यादा दिखती है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.23% है, जो परमिसिबल लिमिट के अंदर ही है। अगर हम एक्सटर्नल रेटिंग या क्रिसिल रेटिंग की बात करें तो फिलहाल इस फंड की क्रिसिल रेटिंग उपलब्ध नहीं है। कई बार कई निवेशक क्रिसिल रेटिंग देखकर भी अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन
अभी स्थिति यह है कि सभी फंड्स का क्रिसिल रेटिंग नहीं उपलब्ध है। आइए, अभी तक हमने इस फंड की सभी अच्छी बातों की चर्चा की, अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स की भी चर्चा कर लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की यानी जोखिमों की जो हम बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो कि इक्विटी मार्केट में निवेश करता है और इक्विटी मार्केट बाजार के जोखिमों के अधीन है और बाजार में उतार चढ़ाव प्रायः देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि लंबे समय तक आप निवेशित रहें तो नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी फंड द्वारा अतीत में यानी पास्ट में किया गया अच्छा कार्य प्रदर्शन जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी वैसे ही जारी रहे। तीसरी बात, चूंकि एसबीआई टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक सेक्टोरियल फंड है, इसलिए किसी सेक्टर विशेष में होने वाली घटनाएं भी हमारे निवेश की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती हैं। अब बात करते हैं रिस्कोमीटर की। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा इस निवेश को रिस्कोमीटर पर वेरी हाई रेटिंग प्रदान की गई है, जो प्रायः अधिकांश इक्विटी स्कीम में देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में हम न्यूनतम या कम से कम कितनी राशि से अपना निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। तो न्यूनतम राशि जो निवेश के लिए ज़रूरी है वो है केवल 5,000 रुपया। 5,000 रुपये या उससे अधिक किसी भी राशि से आप अपना निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। 5,000 के अलावा भी आप कभी भी 1,000 या उससे अधिक कोई भी धनराशि जमा कर सकते हैं। अगर सिप के जरिए आप निवेश करना चाहें तो आप न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह का निवेश कर सकते हैं। हाँ, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि लंबे समय के लिए एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक अच्छा निवेश हो सकता है। न्यूनतम राशि से हर महीने सिप के जरिए निवेश शुरू करें और लंबे समय तक बने रहें। निवेश से पूर्व अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। और अब ये प्रश्न उठता है कि निवेश कैसे करें। यदि आपने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड में निवेश करने का मन बना ही लिया है तो निवेश कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन्वेस्ट नाउ लिंक दे दूंगा, जिसके द्वारा आप फंड में निवेश कर सकते हैं। इस विषय में आपके कोई प्रश्न हो अथवा अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। आपकी सहायता कर हमें प्रसन्नता होगी। इसके अतिरिक्त भी ऐसी ही योजनाओं के विषय में मैं नियमित रूप से अपनी निवेश संबंधी वेबसाइट niveshbharati.com पर लिखता रहता हूँ। आप उस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपने निवेश की यात्रा सुगम और सफल बना सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं। और अंत में एक निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए और लाइक के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।